तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से ₹5000 का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल अभी-अभी लॉन्च हुआ है, जो आपको सिर्फ़ आधार कार्ड से ही 5 मिनट के अंदर में ₹5000 से लेकर के ₹50,000 तक का लोन दे रहा है। तो ये कौन-सा एप्लीकेशन है? इसे जानने के लिए आपको आ जाना है प्ले स्टोर में और इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने गलत तरीके से समझकर लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। चूंकि ये बहुत ही नया एप्लीकेशन है तो ज्यादातर लोग वो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसके वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी, और वो गलती कौन सी है उसे मैं वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। तो आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं 100% आपको ₹5000 से लेकर के ₹50,000 तक का लोन 5 मिनट के अंदर में दिला दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको जो टाइम मिलता है 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का मैक्सिमम टाइम मिलता है, और आपको जो इंटरेस्ट रेट देना होता है वो 2 से 3% पर मंथ के हिसाब से देना होता है। अब मैं आपको जो है डायरेक्ट इसके प्रोसेस पर लेकर चलता हूं। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते साथ ही कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको जो है यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप जो है सबसे पहले आपको जो ये जो लॉगिन विद गूगल वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। तो उनमें से किसी भी जीमेल अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है जिससे आप जो है अकाउंट बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से आएगा, ये जो है अगला पेज खुल गया। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको जो अपना जो नॉर्मल डिटेल होती है उसे डालना है। आपका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जेंडर होगा, आपका पिन कोड होगा, आपका मोबाइल नंबर, मतलब कि जो नॉर्मल डिटेल होती है उसे डालना। तो मैं यहाँ पर अपना जल्दी से अपना डिटेल डाल लेता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी डिटेल डाल ली है। आपको भी बिल्कुल सही सही डाल लेना, और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर होगा, सही वाला मोबाइल नंबर, उसे यहाँ पर डाल लेना। डालने के बाद ये जो वेरीफाई ओटीपी एंड कंटिन्यू वाला का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो अभी मोबाइल नंबर डाला है उस पर ये ओटीपी भेजेंगे, है ना। तो ये आपको जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मेरा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है, तो मैं जल्दी से अपना ओटीपी है उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से ओटीपी को एंटर कर लेना है। करने के बाद ये जो वेरीफाई ओटीपी है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो है अकाउंट वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टर्न ऑन नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से, तो आप जो है इसे नॉट नाउ कर दोगे तो भी चल जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि लोन का अमाउंट डालना है। तो आप कितने भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उसे यहाँ पर डालना है ना। 5000 का लेना चाहते हो, 6000 का लेना चाहते हो, 10,000 का, 15,000 का, मतलब जितने भी ₹1000 का आप लोन लेना चाहते हो उसे डाल लेना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 5000 डाल लिया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको भी अपने हिसाब से डाल लेना। डालने के बाद ये जो कंटिन्यू वाला बटन होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो जैसे कि देख सकते हैं, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या स्टूडेंट हो, जो भी हो यहाँ पर आप डाल लेना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल लेना, सैलरीड वाले तो सैलरीड डाल लेना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल लेना, है ना। तो आपके हिसाब से जो भी आप हो उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी सारी डिटेल डालनी है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सैलरीड पर्सन उस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं, आपको जो इंटर योर मंथली इनकम है उसे यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो मंथली मंथली इनकम होगी उसे डालना है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यहाँ पर 15 डालना, मिनिमम जो है 15,000 डालना, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 डालना कुछ इस तरीके से। अगर आप इससे कम डालोगे तो आपके लोन मिलने के चांसेस थोड़ा से कम हो जाते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं, ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू रिसीव योर सैलरी, आप सैलरी कैसे लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि आप कैश से लेते हो, नगद लेते हो, चेक में लेते हो या बैंक से लेते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो बैंक ट्रांसफर है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सारी चीजें यहाँ पर डालने के बाद फिर ये जो नेक्स्ट वाला बटन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो अब ये बोल रहा है आपका जो पैन कार्ड का नंबर है उसे डालना। तो आपका जो पैन कार्ड कुछ इस तरीके से होगा, तो ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है उसे यहाँ पर डाल लेना। तो मैं अपना जो पैन कार्ड का जो नंबर है उसे यहाँ पर जल्दी से डाल लेता हूँ। आपको भी जो है यहाँ पर अपना पैन कार्ड का जो नंबर है उसे यहाँ पर डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर डाल लिया। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं, ये जो जनरेट ऑफर वाला ऑप्शन आएगा फिर आपका डालने के बाद, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक लोन्स, पर्सनल लोन, कुछ इस तरीके से बहुत सारे इसके ऑप्शन आए हुए हैं। तो हमको जो है तुरंत लोन चाहिए, तो ये जो क्विक लोन्स वाला ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जैसे कि देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फिर से जो अपना जो डिजायर्ड लोन अमाउंट है, यानी कि आप जितने भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उसे डालना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये टेन्योर लिखा हुआ, इस पर आपको जो है कितने महीने के लिए लोन लेना है ना। तो मान के चलो 3 महीने, यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि आपको जो मिनिमम 3 महीने का मिल जाता है,
है तो आपको भी जो शुरुआत में 3 महीने का ही मिलेगा, तो यहाँ पर 3 महीने यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी जो बैंक डिटेल है उसे यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, तो इसमें जो है आपको अपनी जो आईएफएससी कोड है उसे डालना है। तो ये आईएफएससी कोड ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है आपके पासबुक से। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट होगा तो उसका जो पासबुक होगा, तो आपके जो सबसे पहले पेज में, जो सबसे फ्रंट पेज में बहुत सारी डिटेल दी हुई होती है। आपका बैंक अकाउंट का नंबर, आपका बहुत सारी अलग-अलग नाम वगैरह सारी डिटेल दी हुई होती है, तो उसमें ही आपको जो ये आईएफएससी कोड है वो भी मिल जाता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है पासबुक है, तो आपका भी कुछ इस तरीके से होगा। तो पहले पेज में आपको आईएफएससी कोड जो है मिल जाएगा, तो उसे ही उस नंबर को पूरा का पूरा यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट का नंबर है उसे डालना है। यहाँ पर आपको 2 बार डालना है, जैसे कि देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर डालना है, एक बार यहाँ पर डालना है। तो दोनों में आपको बिल्कुल सही अकाउंट नंबर डालना है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करोगे तो आपका जो लोन का अमाउंट है वो किसी और के में चला जा सकता है ना, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको ये सारी डिटेल जो है बिल्कुल सही डालनी है। डालने के बाद ये जो सबमिट वाला बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। फिर ये जो है थोड़ा-सा चेक करते हैं ना, चेक करने के लिए 5, 10, 15 मिनट से लेकर के मैक्सिमम जो है आधे घंटे तक का टाइम लेते हैं। आमतौर पर जल्दी हो जाता है, 3 से 5 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूवल हो चुका है और आपने जो लोन अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ था वो आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन से लोन लेना बहुत ही आसान है, ये एप्लीकेशन बहुत ही नया है। इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है क्रेडिट रूपी पर्सनल लोन। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जो है बहुत ही कम डाउनलोड हुए हैं, तो आपको भी जो है तुरंत ही लोन मिल सकता है।